नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ईडी जिस तरह से तहें खोल रही है, उसने आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ी हलचल है। अभी आप देखिए कि बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। अभी पीछे फिर जो है एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। त्यागराज स्टेडियम के बाद की यह घटना है, जब अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ये जो मेल मुलाकात चल रही है, जो ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, दरअसल उसकी दो तीन वजह है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि ईडी का, आप एक तरह से कहें कि जो हाथ है वो वहां तक पहुंच चुका है जहां से अरविंद केजरीवाल हो या उनके नवरत्नों में शुमार तमाम लोग हों जो बिहाइंड द बार हैं, उनका वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल है। और इसकी दो तीन वजह साफ दिखाई दे रही है, और हलचल तो जो हो रही है उसने इस संभावना को बढ़ा दिया है। अब वो क्या कारण है, दरअसल इसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। उसमें वो अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि साहब, हमने तो कोई लेन देन किया ही नहीं, ईडी तो नाहक परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहे थे कि साहब, ईडी तो नाहक परेशान कर रही है, हमने तो कोई लेन देन किया ही नहीं। अच्छा, मनी ट्रेल में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये मनीष सिसोदिया की भी दलील थी और यही दलील संजय सिंह की भी है। संजय सिंह ने तो यहां तक कहा कि देखिए, मनी ट्रेल में कुछ निकला ही नहीं। और इसी बात को अरविंद केजरीवाल भी आगे बढ़ाते रहे कि साहब, एक रुपए नहीं मिला है, तमाम जगह छापेमारी हुई, लेकिन ईडी हो या सीबीआई हो, इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। जब ये बात ये लोग कहते हैं, तब ईडी का वो आरोप पत्र ख्याल में आता है जिसमें ईडी ने बताया कि 1,000 करोड़ रुपए का, आप एक तरह से कहें कि उन्होंने घपला घोटाला रेखांकित किया, जिसमें 500 करोड़ रुपए का तो मनी ट्रेल ही है। अब ईडी कह रही है कि 500 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है, और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि साहब, पैसा ही नहीं लिया गया, पैसा ही नहीं आया गया। और फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये माना प्राइमा फेसाई कि नहीं, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश होता है। तब सवाल उठता है कि साहब, झूठ कौन बोल रहा है? ये कह रहे हैं मनी ट्रेल में कुछ आया ही नहीं है, ईडी कह रही है कि 500 करोड़ रुपए आए हैं, 338 करोड़ रुपए जो मनी ट्रेल है उसको एक बार की सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। और दरअसल वही मनी ट्रेल रहा जिसने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने में बड़ी भूमिका निभाई है। और वैसे तो उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल रखी है, जिसकी संभवतः तारीख भी आ गई है कि कब सुनवाई होगी। मुझे लग रहा है 10, 11 या 12 तारीख है, अभी ठीक तारीख ध्यान नहीं आ रही है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक नया पैसा लिया नहीं गया, एक नया पैसा दिया नहीं गया, तो ये मनी ट्रेल निकल के कहां से आया? पहली बात। दूसरी बात, ये जो दिनेश अरोड़ा विजय नायर के कहने पर उगाही कर रहे थे, या हम कहें कि पार्टी फंड के नाम पर और तमाम चीजों के लिए वो जो पैसे जुटा रहे थे, और वो कह रहे हैं कि साहब, हमने तो चेक दिया है। किसको? मनीष सिसोदिया को। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 82 लाख रुपए जुटाए थे पार्टी फंड के लिए। अब अगर कुछ पैसे लिए दिए ही नहीं गए तो ये किस बाबत जुटाया जा रहा था? और फिर ईडी ने यह भी बताया है कि साहब, विजय नायर ने तो 100 करोड़ रुपए जो है एक तरह से मांगा गया था बतौर घूस। अब ये कह रहे हैं कि लेन देन ही नहीं हुआ। जब लेन देन नहीं हुआ तो ये जो तमाम पैसे हैं ये किसने मांगे, किसके लिए मांगे? अब आप देखिए कि अगर संजय सिंह भी पल्ला झाड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया पल्ला झाड़ चुके हैं, तब अब अरविंद केजरीवाल ही बसते हैं। तो क्या ये तमाम पैसे विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर जुटाए थे? ये जो सवाल है, ये अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि पल्ला झाड़ने की शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल ने की थी। 16 अप्रैल को जब वो
सीबीआई के सामने बैठते हैं तो कहते हैं साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है इस दिल्ली के शराब घोटाले से, और मुझे तो पता भी नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तैयार कर रखा है, सो मनीष सिसोदिया जाने और आबकारी विभाग जाने। जब ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को यह पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया है, तो उन्होंने भी कोर्ट में कह दिया कि साहब हम तो जानते ही नहीं हैं, हमको क्या लेना देना इस पूरे घपले घोटाले से। उनका लेना देना नहीं है घपले घोटाले से, वो विजय नायर को जानते नहीं है, मतलब विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं। इधर संजय सिंह कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो नाहक फंसा रहे हैं। यानी कि विजय नायर ने जो दिनेश अरोड़ा से कहा कि तुम वहां से पैसे उठाओ, तुम वहां से 4 करोड़ उठाओ, वहां से 3 करोड़ उठाओ, और 7 करोड़ उठते हैं और उसमें से 2 करोड़ रुपए जो है वो 2 बार में संजय सिंह के यहां भेजे जाते हैं, तो यानी संजय सिंह ने नहीं लिया, तो लिया किसने? ये बड़ा सवाल है। और ये तो आप एक तरह से कहें कि प्रथम दृष्टया माना ही जा रहा है कि दिल्ली के ये जो नई शराब नीति आई दिल्ली की, इसमें गड़बड़ी है। और इस गड़बड़ी को एक तरीके से आप कहें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से उस पर प्रथम दृष्टया मुहर भी लगती है। फिर तमाम सरकारी गवाह बने, जिसमें दिनेश अरोड़ा है, जिसमें वो मटुंगा है, फिर शरत रेड्डी है, ये सब गवाह हैं। बुची बाबू सरीखे लोग बता रहे हैं कि दरअसल के कविता का किससे नजदीकी रहा, कौन फ्रंटमैन है, समीर महेंद्रू बोल रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं। और इन सब में विजय नायर की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वही एक आप कहें कि मध्यस्थ थे इन सब के बीच। और विजय नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा जो है सारी चीजें ला रहे थे, ये दिनेश अरोड़ा खुद बता रहे हैं। और ये जो मध्यस्थ हैं, जो पैसे का लेन देन हो रहा है, उस लेन देन में 2 शख्स साफ इनकार कर रहे हैं, एक मनीष सिसोदिया और एक संजय सिंह। तो क्या ये दोनों लोग जो इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम कोई मनी ट्रेल वगैरह नहीं आया है हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ मनी ट्रेल आया नहीं, इन्होंने पैसे लिए नहीं, और जो नई शराब नीति है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो जब गड़बड़ी हुई है तो पैसे गए कहां? अब जब ये सवाल उठता है कि पैसे गए कहां, तब आता है कि साहब आम आदमी पार्टी के पास गए, उसने गोवा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया, और भी जो चुनाव हुए उसमें उन पैसों का इस्तेमाल किया। तब आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो क्या अरविंद केजरीवाल के कहने पर यह तमाम ताना बाना बुना गया? ये सवाल जो है अब स्वतः उठने लगा है। और वैसे तो जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया और अरविंद केजरीवाल ने उस सम्मन पर जाने की बजाय, ईडी को तमाम स्थिति स्पष्ट करने की बजाय, वो तो निकल लिए कि हम तो साहब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तभी से ये शंका और गहरी हो गई है कि अगर ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी रही, दिल्ली की नई शराब नीति रही, इसमें गड़बड़ी हुई है, तो किसके कहने पर हुई है? कौन है जो इसका सूत्रधार है? क्योंकि 2 लोग जो जेल के भीतर है वो तो कान पकड़े कर रहे साहब हमने कुछ नहीं किया। जब उन्होंने कुछ किया नहीं और ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया, तो स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और फिर ये भी कि अगर आम आदमी पार्टी ने ही चुनाव में सब पैसे खर्चा किए, उसी के लिए सब जुटाया गया, पार्टी की फंडिंग के लिए इतना बड़ा कांड किया गया, तो भी संयोजक की तरह जो है के रूप में अरविंद केजरीवाल ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पल्ला झाड़ने की आप एक तरह से कहें कि कवायद शुरू हुई है, उस कवायद ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं, इसीलिए ये हस्ताक्षर अभियान, विधायकों की बैठक, पार्षदों की बैठक, फिर त्यागराज स्टेडियम में कार्यकर्ताओं की बैठक, फिर अभी मुझे लग रहा है ये बाबा साहब का जो पुण्यतिथि थी उस रोज बैठक, ये जो तमाम बैठकें हैं और ये जो अभियान दिल्ली में चल रहा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो पल्ला झाड़ने की कवायद शुरू हुई है आम आदमी पार्टी के भीतर, उसने
अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता खोल दिया है तिहाड़ का। आपकी अपनी क्या राय है, आप जरूर साझा करिए। और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।